बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ ज़ुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, 20 रोज़ हो गए हैं छप्पड़ बाज़ार में हटो बचो पकड़ धकड़ और जुर्माने और इसके साथ साथ सामान की ज़ब्तगी, ये सारा अमल जारी था। और 20 रोज़ ये पहले उस वक्त शुरू हुआ जब छप्पड़ बाज़ार में मौजूद 121 जो ठी हैं उनको उठवा दिया गया और कहा गया कि अब आपके पास ना कोई अदालती स्टे ऑर्डर है और ना कोई और कानूनी जवाज़ है जिसकी वजह से आपको यहाँ बिठाया जाए। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ था और उस वक्त उठाना नहीं चाहिए था, क्योंकि लोगों के जो इस हवाले से मामलात हैं, खाने पीने की अशिया की ख़रीदारी और ख़ास तौर पर जो आम आदमी है वो तो ठिये पर ही ख़रीदारी को तरजीह देता है। तो वक्त तो नहीं था, लेकिन इंतज़ामिया का जो वक्त है वो कोई भी हो सकता है। जब भी ऊपर से आर्डर आए फिर उस पर अमल दरामद होना होता है, लिहाजा ये अमल दरामद कर दिया गया और इस अमल दरामद के नतीजे में आम आदमी को, आम सारफ को काफ़ी परेशानी भी उठाना पड़ी। लेकिन अब 20 दिन के बाद ये इतला आ रही है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इन ठियाबानों के लिए ठंडी हवा का झोंका आ चुका है। बताया जा रहा है कि इस बेदखली के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। अब उस ऑर्डर में मज़ीद क्या है, क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है, ये तो अभी वाज़ह हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि अब ये फिर ठियाबान जो है वो अपनी पुरानी जगह पर वापस आ जाएंगे। अच्छा, ये पहले बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। 10 दिन की, 20 दिन की, 1 माह की बेदखली के बाद फिर टार्ज़न की वापसी होती है और फिर ये अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। तो ये जो एक प्रैक्टिस है, अब ये तो कुछ आदत सी हो गई है। जब इनको उठाया गया था, मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि जल्द या बदेर इन्होंने वापस तो ज़रूर आना है। अदालती हुक्म के नतीजे में आए या सियासी मुखालफत के नतीजे में इनको वापस लाया जाए, किसी न किसी शक्ल में जो कुछ मुदाखलत होगी या कहीं ना कहीं इनको रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी तो फिर ये वापस आ जाएंगे। तो चले, सियासी मुदाखलत ना सही, लेकिन जो अदालती मुदाखलत है या अदालती जो हुक्म है उसके नतीजे में अब इन ठियाबानों की वापसी वो छप्पड़ बाज़ार में हो चुकी है। अब जहाँ तक तजावज़ात का ताल्लुक है, तो तजावज़ात सिर्फ छप्पड़ बाज़ार में मौजूद नहीं है, दीगर और बाज़ारों में भी हम ये देख रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि एक तरफ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है तो घंटे बाद, 2 घंटे बाद सूरत हाल फिर जूं की तूं हो जाती है, क्योंकि लोग इन ऑर्डर्स को संजीदा नहीं लेते। उनको पता है कि बस ये आनियाँ जानियाँ हैं, माजी में भी ऐसा चलता रहा है, अब भी ऐसा ही ये हुक्म है कि चले कुछ देर के लिए आपने सामान को उठाना है, जैसे ही ज़िम्मेदारान वापस जाएंगे, शाम का औकात होगी या छुट्टी होगी तो आपने फिर से लगा देना है। तो यही सिलसिला हम मुख्तलिफ़ बाज़ारों में देख रहे हैं और इस सिलसिले में हुकूमत की जो प्लानिंग है उसकी भी कुछ समझ नहीं आती। एक तरफ खुद ठिये बनवाए जा रहे हैं, सस्ते बाज़ार लगाए जा रहे हैं और दूसरे बाज़ार में लोगों को ज़बरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर भी अगर आप कुछ कवायद व ज़वाबित मुकर्रर कर दें तो यहाँ पर भी ये काम चल सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये छप्पड़ बाज़ार में आने वाले जितने भी सार्फिन हैं, बिलखसूस जो ख़वातीन हैं, वो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उस सिलसिले में कई तो ऐसे लोग हैं जो आवाज़ें भी कसते हैं, लेकिन सब तो ऐसा नहीं करते। अब आटे के साथ घुन भी अगर पीस दिया जाए तो इसको इंसाफ तो नहीं कहा जा सकता। अगर आपने इनको किसी कानून ज़ाब्ते का पाबंद बनाना है तो इस सिलसिले में इनसे बात करें, इनको इकट्ठा करें, फिर आप ख़ुद से कोई डिज़ाइन दे, कोई ऐसा केबन मुतारफ़ करवाएं कि जो अगर 121 एक जैसे एक कलर के लगे हों तो खूबसूरत भी हों और फिर उनको उनके दायरे में महदूद भी कर दिया जाए। तो फिर कोई वजह नहीं कि ना लोगों को कोई मसला बनेगा, ना ये लोग बेरोज़गार होंगे, ना किसी के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी होगी। असल मसला ये होता है कि एक तरफ जब ऑपरेशन हो तो हर चीज़ को बंद कर दिया जाता है, फिर तो वहाँ साइकिल भी दाखिल नहीं होने दी जाती और जब ये लहर, ये वेव ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद फिर छप्पड़ बाज़ार वाकई अपने नाम की तरह छप्पड़ बन जाता है। फिर वहाँ पर ठिया भी है, रेडी भी है, साइकिलें भी है, मोटरसाइकिलें भी है, डोंग फांग भी है, हत्ता कि गाड़ियाँ भी अंदर दाखिल हो जाती है और फिर ये जो मंज़र है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे छप्पड़ में होना चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल है
ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بالآخر یہ حکم واپس ہونا ہے، لیکن اب کس انداز سے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے اس کے لیے آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تو پھر بھی یہی گزارش کریں گے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اگر ان کو کوئی متبادل جگہ دینی ہے جو کہ عدالتی حکم بھی ماضی میں موجود ہے، تو پھر ان کے ساتھ گفت و شنید کریں۔ جو بھی نزدیک ترین ایسی جگہ ہے جہاں پر ان کا کاروبار بھی چل پڑے اور سرکار کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، تو وہ جگہ دے دینی چاہیے۔ اب جو بھی بازار ہیں یہ ایک دن میں نہیں بنتے، یہ میں ٹھیا بانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ جہاں بھی جائیں گے وہ بازار بن جائے گا۔ یہ درست ہے کہ چھپڑ بازار کی ایک اپنی اہمیت ہے، یہاں گاہکی کا ایک اور ہی معیار موجود ہے، لیکن جہاں بھی آپ کو بھیجا گیا کبھی بھی کسی مستقبل قریب میں، تو جب آپ وہاں پر 2-4 ماہ کام کریں گے تو وہاں پر بھی گاہکوں کا رجحان بن جائے گا، لوگوں نے خریداری تو بالآخر کرنی ہے۔ یہاں چھپڑ بازار میں بھی ایک وقت تھا پانی کھڑا رہتا تھا اور سائڈ پہ چند ٹھیے ہوا کرتے تھے، لیکن آج یہ جگمگ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ بہت بڑا استاد ہے، وقت دینا چاہیے ہر چیز کو، لیکن فی الوقت تو متبادل کی بات ہی نہیں ہو رہی، فی الوقت تو یہ واپس آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انتظامیہ کا رویہ ان ٹھیا بانوں سے کیا ہوتا ہے اور کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ عید کا چاند تو ابھی نظر نہیں آیا، لیکن ٹھیا بانوں کے لیے خوشی کا جو چاند ہے وہ نظر آ چکا ہے، ان کے چہرے پر رونقیں واپس آ چکی ہیں اور وہ خوش ہیں۔ خوش ہونا چاہیے، ظاہر ہے ان کا روزگار واپس آیا، لیکن پھر جاتے جاتے ایک گزارش ضرور کروں گا کہ اگر ان ٹھیا بانوں نے اپنے کام کو چلانا ہے تو پھر جو لوگ یہاں اس بازار میں آتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا کاروبار ہے، ان کو عزت دینا، احترام دینا، اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرنا، یہ بھی آپ پر فرض ہے۔ جب آپ بددیانتی کریں گے، آوازیں کسیں گے، لوگوں کو بے عزت کریں گے، تو پھر بدوائیں جو ہیں وہ پیچھا کرتی ہیں، اور یہ بدواؤں کا اثر ہوتا ہے کہ پھر آپ مختلف آرڈرز آ جاتے ہیں اور آپ اچھے خاصے ٹکانے سے بھی اٹھا دیے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ جو 20-21 دن خواری ان ٹھیا بانوں نے سہی ہے، اس کا وہ ضرور کچھ نہ کچھ مثبت اثر لیں گے اور اپنا جو رزق حلال ہے اس کو کمانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے